आदेश। जय श्री महाकाल मिश्रा जी। अच्छा गुरु जी, एक सवाल है कि जैसे लोग कहते हैं कि आपके प्रारब्ध में जो लिखा है वही होके रहता है, चाहे आप कुछ भी कर लें। तो क्या कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्त्री पुरुष, कोई भी साधक, क्या अपने प्रारब्ध को आप चेंज कर सकते हैं? अच्छा प्रश्न है आपका। बिल्कुल प्रारब्ध को चेंज कर सकते हैं। अच्छा, प्रारब्ध कौन लिखता है? प्रारब्ध लिखता है विधाता ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी जी। अब जो साकार स्वरूप में रूप हैं जी। तो प्रणव अक्षर के मध्य ये तीनों एका, ब्रह्मा विष्णु महेशा, ये तीनों एका प्रणव अक्षर के मध्य। लेकिन जब हम कार्यभार देखें तो ब्रह्मा जी का कार्य है रचना करना, विधान लिखना, विधि का विधान जिसे कहा जाता है वो ब्रह्मा जी लिखते हैं जी। पालन विष्णु जी करते हैं और महादेव को संहार वाला रूप दिया गया है। लेकिन अब आपने कहा है कि विधि के विधान को परिवर्तित किया जा सकता है, तो बिल्कुल परिवर्तित किया जा सकता है। लेकिन महत्वपूर्ण विषय ये है कि विधि का विधान किस तरीके से आप परिवर्तित करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए एक कोई कुंडली है किसी व्यक्ति की, दरिद्रता भरे योग हैं उसके अंदर, ठीक, और उसे कहीं से जानकारी मिलती है कि एक बहुत ही सिद्ध व्यक्ति है जो हिमालय पर बैठे हुए हैं, वो सारे कुंडली के फल बदल कर एक नई कुंडली का निर्माण कर सकते हैं व्यक्ति का। और जब वो व्यक्ति जाता है वहाँ पे तो वो कभी जिंदगी में पहुंच ही नहीं पाता है। ठीक है, यही है विधि का विधान। जो हो रहा है वो होकर रहेगा। विधि के विधान को यदि कोई बदल दे रहा है तो वो भी विधि का ही विधान है। और जब तीन साकार स्वरूप है, तीन साकार का जब निराकार स्वरूप है, कोई अलग नहीं है, तीन साकार हैं और वही तीनों मिल के जब ऊपर हैं तो वो निराकार हैं, और निराकार ही हैं जो विधि का विधान बदलते हैं। अगर आप में इतनी क्षमता है कि आप डायरेक्ट उन तक पहुंच सकते हैं निराकार तक, और निराकार को समझते हैं, तो निराकार के पास से बदला हुआ विधान आएगा ब्रह्मा जी के पास में, और ब्रह्मा जी देंगे। ब्रह्मा जी उनकी बात तो सुनेंगे लेकिन किसी की बात थोड़ी ना सुनेंगे। विधि के विधान को कोई सोचे कि हम ब्रह्मा जी के लेख को बदल देंगे, कदापि नहीं बदल सकता है जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं, ऊपर से आदेश नहीं आएगा। और ऊपर से आदेश जब ही आएगा जब आप उनको समझ लेंगे, और जब आप उनको समझ लेंगे तो आप विधि में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तलवार हमेशा उन्हीं को ही दी जाती है जो म्यान से निकालते नहीं। कहने का तात्पर्य है सिद्धियां उन्हें सिखा दी जाती हैं जो उनका प्रयोग नहीं करते हैं, है ना। कहने का तात्पर्य यह है कि उसके लिए व्यक्ति के अंदर उतना संयम होना चाहिए। ये नहीं है कि हर पल वो उस चीज़ को प्रयोग करे। तो विधि का विधान बदलना भी संभव है। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो संभव ना हो, लेकिन समझना पड़ेगा। अभी कोई कहे कि नहीं बदलता है, क्यों नहीं बदलता है? और जब आप एक चीज़ बताइए कि जो सुप्रीमो है वहाँ से जब चीज़ आ रही है तो क्यों नहीं कार्य ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। वो उनकी सुनेंगे जी, आपकी या किसी और की थोड़ी ना सुनेंगे। मतलब ये भी विधि का ही विधान का हिस्सा है। लीलाएं हैं बहुत सारी, उनको हम या आप नहीं समझ सकते हैं अनगिनत रहस्य हैं इन बातों के अंदर। मतलब डेस्टिनी चेंज करने के लिए अगर आप कोई अटेम्प्ट लेते हैं तो आपके अटेम्प्ट ऑटोमेटिकली फेल हो जाएंगे, क्योंकि आपके भाग में जो लिखा है आप उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं जो कि संभव नहीं है। ये आप कहना चाहते हैं? मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ जी, कर्म और भाग्य, जी, जो इंसान भाग्य के भरोसे रहता है जी, वो भी भाग्य का ही हिस्सा है। ठीक है, सही है, मानते हैं इस बात को। लेकिन यदि वो कर्म करने के भरोसे रहता जी, तो भाग्य भी उसका बदला हुआ होता और भाग्य का हिस्सा भी बदल गया होता। समझ पाए आप हमारी बात को? ठीक है, भाग्य और कर्म जी, दोनों ऐसे हैं जो एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन विपरीत होने के बाद भी वो एक ही हैं, कोई अलग नहीं है। भाग्य और कर्म दोनों जुड़े हैं। अगर एक पल्ले को नष्ट कर दिया जाए दूसरे का अस्तित्व अपने आप खत्म हो जाएगा। सिक्के के एक पल्ले में कुछ भी ना देखे दूसरे में दिखाई दे तो चलेगा नहीं वो। ऐसा ही भाग्य और कर्म है। भाग्य और कर्म जब आप दोनों को समझते हैं तभी आप पूर्णता प्राप्त कर पाते हैं जीवन में जो आप चाहते हैं। और भाग्य और कर्म दोनों को अगर आपने समझ लिया तो क्या होता है, फिर आप परम को समझने के लायक बन जाते हैं। अच्छा, तो जब आप परम को समझने के लायक बन जाते हैं तो आप भाग्य भी समझ रहे हैं, आप कर्म भी समझ रहे हैं, अर्थात कि ब्रह्मा जी के जो नियम है उनका पूर्ण अनुसरण कर रहे हैं। और जब आप उनके हिसाब से चलेंगे तो ब्रह्मा जी खुद आपको आशीर्वाद देंगे। और ब्रह्मा जी की जब आप संरक्षण में हैं, एक तरीके से उनका आप आदर कर रहे हैं, तो अपना लिखा तो वो खुद काटेंगे ना। अच्छा, आप या हम कहेंगे तब थोड़ी काटेंगे, वो खुद हमारे आचरण को देख के काटेंगे। तो विधि का विधान ब्रह्मा जी भी बदल देंगे, विधि का विधान वो भी बदलेंगे। लेकिन आप जबरदस्ती करोगे कि हम करेंगे ही,
तो कैसे होगा? एक म्यान में जबरदस्ती 2 तलवारें घुसाओगे, कैसे घुस जाएंगे? तो ये विषय है विधि के विधान को लेके, और बहुत सारे रहस्य हैं जीवन में जो चलते रहते हैं, उनको समझना कठिन है थोड़ा सा। बिल्कुल, काफ़ी कुछ जिज्ञासाएं आपने समाधान किया, और मुझे उम्मीद है जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, क्योंकि इस तरह की जानकारी मुझे लगता है कि यूट्यूब में अवेलेबल है, और अगर अवेलेबल है भी तो ऑथेंटिक सोर्स तो नहीं होगा जहाँ तक मुझे लगता है। तो अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं। आदेश, आदेश।